ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जी के। दिमागीलाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से मणिकांत कुमार नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम। अब आप ये सोच रहे होंगे इसे कैसे याद किया जाए, तो आपको तो पता है जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे उसको ये दिक्कत होगा याद करने में। क्यों? क्योंकि वो पहले से जानते नहीं है, लेकिन जो भी हमारे चैनल के वीडियो देखते हो उसे पता है कि कैसा ट्रिक लाता हूं और इसे भी याद करने वाले हम क्या ट्रिक के माध्यम से। और बहुत मजेदार ट्रिक होने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसे आसानी से याद कर लेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, भगत सिंह। अब आप इधर देखो, उसके मूल नाम क्या है, भगवान। अब सोच रहे होगे आप इसे कैसे याद किया जाए, कैसा ट्रिक होगा, याद होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा सवाल आपके मन में होगा। लेकिन आप देश के वीरों और आप मेरे पास आए हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, वो याद हो जाएगा चुटकियों में। तो पहला क्या है, भगत सिंह, और इधर क्या है, भगवान। अब देखो ध्यान से, भगवान और भगत सिंह रिलेट करते हैं भगत को। कोई भी अगर भगत है, भगत बोले तो क्या, भगवान का जो भक्ति करता हो उसे ही हम भगत कहते हैं। भक्त कहते हैं ना, उसे ही भगत बोलो। तो भगत से भगवान नहीं क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से देखो, भगत जो है वो भगवान की क्या करता है, पूजा करता है। तो भगत से याद आएगा भगत सिंह, और भगत याद आ गया तो आपको भगवान भी याद आ ही जाएंगे, क्योंकि आप भक्ति करो तो भगवान मिलेंगे। तो भगत सिंह से हो गया भगवान, भगत भगवान, भगत भगवान। क्लियर है बात, ये आपको याद हो चुका है। अब आगे देखो क्या बोलते हैं, अब आगे देखो दूसरा बोला है चाणक्य, उसका नाम क्या, विष्णुगुप्त। क्लियर है बात। अब इससे कैसे याद किया जाए, इसका कौन सा ट्रिक होगा, इसके भी ट्रिक को हम देखते हैं जल्दी से। तो क्या बोला, चाणक्य। चाणक्य को अगर हम रिलेट करें, चाणक्य को चनक, चाणक्य को चनक। अब बोलोगे चनक क्या है, तो कोई अगर शीशा है, बड़ा सा मिरर है आपके पास और वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है बीच से, तो क्या बोलते हैं, चनक गया। लैंग्वेज अपने बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, चनक गया, चनक गया। तो क्या किया, विष्णु नाम का लड़का क्या कर दिया, अपना शीशा का चनक गया, मतलब उसका शीशा चनक गया उसके गलती के कारण। वो क्या बोल रहा है, विष्णुगुप्त, ये बात को क्या करो, गुप्त रखो, ये बात को गुप्त रखो, मतलब छुपा लो, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी से क्या लगेगा, पिटाई लगेगा। हो गया ना, चाणक्य चनक्य, चाणक्य चनक, यानी कि आपको याद आएगा चनक से चाणक्य, चाणक्य से चनक, ऐसे याद आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि शीशा चनक गया था तो कौन छुपाने बोल रहा था, विष्णु बोल रहा था गुप्त रखो, इस बात को गुप्त रखो, दबा दो इस बात को, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलेगा तो बहुत पिटाई होने वाला है। क्लियर है बात। अब आप सोच रहे हो ये दोनों तो याद हो गए, अब आगे कैसे याद होगा, आगे भी वैसे ट्रिक से याद होगा। तो पहला हमने कौन सा याद किया, भगत सिंह। भगत सिंह से याद आएगा भगत, भगत था तो भगवान के पास, यानी कि भगत भगवान का है। क्लियर है बात। उसके बाद चाणक्य से याद आएगा चनक, चनक गया था, शीशा चनक गया, कौन छुपाने बोला था, विष्णुगुप्त, विष्णु क्या बोल रहा था, गुप्त रखो इस बात को। हो गया। अब आइए लक्ष्मीबाई। क्लियर है बात। अब देखो लक्ष्मीबाई, और इधर क्या है, छबीली, यानी कि देखो छबीली को हम रिलेट करते हैं शर्मिली से, छबीली शर्मिली, ऐसे याद करो। ट्रिक है और आपको पता है ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए, आप इसे माइंड में मत ले और आप चुपचाप इसे याद कर ले। समझ में आ रहा है, यानी कि आप आसानी से याद कर सकते हो। तो छबीली को हम क्या कर रहे हैं, शर्मिली, छबीली शर्मिली। तो लक्ष्मी बाई है, बाई, कोई बाई होती है ना घर में काम करने वाली, बाई जिसको बोला जाता है, घर में काम करने वाली बाई है लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी नाम है उसका। तो लक्ष्मी बाई याद आ गया, तो वो क्या है, बहुत शर्मिली है, और उसका बचपन का नाम भी क्या है, मनु। बचपन का नाम क्या हो गया, मनु। तो क्या हो गया, याद हो गया ना, लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी नाम की बाई है जो कि बहुत शर्मिली है, छबीली है, शर्मिली छबीली, शर्मिली से आपको याद आएगा छबीली। ठीक है, छबीली। क्लियर हो गया बात। आपको ये भी याद हो गया ट्रिक के माध्यम से। अब आप सोच रहे होगे आगे कैसा ट्रिक होगा, तो आप आगे चलते जाओ और आसानी से ये इसी वीडियो में टोटल का टोटल आपको याद हो जाएगा। और आपको पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे, तो आप इसे याद करो जल्दी से। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर क्या बोल रहा है, जहांगीर, और इधर क्या है, सलीम। क्लियर है बात। तो जहांगीर को रिलेट कर रहा है, जहांगीर मतलब जहां तहां गिर जाता है ये,
ठीक है, ये क्या करता है, जहां तहां गिर जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसे याद करो। तो क्या बोला, ये जहां तहां गिर जाता है, तो ये क्या है, इधर देखो सलीम को रिलेट कर दिया सलाम से, सलीम को सलाम, सलीम को सलाम, ठीक है, सलीम को सलाम से रिलेट कर दिए। तो इसे याद करेंगे, जहां तहां गिर जाता है उसको ऐसे बोलते हैं सलाम, तुम तो जहां तहां गिरता है, सलाम जहां तहां गिरता है। सलाम से याद आ जाएगा आपको सलीम, और जहां तहां गिर से याद आ जाएगा जहांगीर, जहां तहां गिर जहांगीर। क्लियर हो गया बात, जहां तहां गिर जहांगीर, सलाम से सलीम, सलाम से सलीम। क्लियर हो गया बात। अब आगे 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये। 5 नंबर को देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद, इधर क्या है, धनपत राय, धनपत राय। क्लियर है। अब देखो मुंशी, मुंशीगिरी कर रहा है, ये किसी का चापलूसी कर रहा है, ऐसे याद करा रहा है, ठीक है। तो मुंशीगिरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रेमचंद्र नाम का आदमी है, वो क्या कर रहा है, किसी का मुंशीगिरी कर रहा है। तो क्या चीज करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। इधर देखो ध्यान से, धन प्राप्त राय, यानी कैसे याद करें, धनपत राय को धन प्राप्त, धनपत राय धन प्राप्त करने के सिलसिले से वो क्या कर रहा है, मुंशीगिरी कर रहा है। तो मुंशी से याद आएगा, मुंशीगिरी से मुंशी प्रेमचंद धन प्राप्त कर रहा है से याद आएगा धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद्र धनपत राय, हो गया, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय। कैसा लगा ट्रिक, आ रहा है ना मजा, मुझे पता है आपको पूरा मजा आ रहा होगा, और आप वीडियो में ही क्या कर रहे होगे, सारा याद करते चले जा रहे होगे धीरे धीरे। तो आगे हम उसी तरह देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोला है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आप तो शक्तिमान देखे होंगे, शक्तिमान में शक्तिमान का क्या नाम होता है, गंगाधर होता है ना। तो गंगाधर कोई भी केस लड़ने जा रहा है, इधर देखो केशव है ना, केशव, केशव में क्या आ रहा है, केस। तो गंगाधर कोई भी केस लड़ने जा रहा है तो क्या करता है, तिलक लगा के जाता है। तो याद आएगा गंगाधर, गंगाधर से क्या, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक लगा के जा रहा है क्या करने, केस लड़ने, केस से याद आएगा केशव, बाल गंगाधर तिलक केशव, बाल गंगाधर तिलक केशव। हुआ कि नहीं हुआ याद। तो पता है आपको, यहां से आपको यहां तक पूरे याद हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं, आप तो यह याद कर लिए बाल गंगाधर, तो आप तो टीवी में देखे होगे ना, गंगाधर शक्तिमान कैसे घूमता था, वही शक्तिमान है। यानी कि गंगाधर कोई भी केस लड़ने जाता है तो पहले क्या करता था, तिलक लगाता था, ऐसे याद कर लो। क्लियर है बात। अब आगे आइए 7 नंबर। 7 नंबर बोलता है तुलसीदास, इधर क्या, राम बोला, राम बोला। अब देखो ध्यान से, तुलसी अपने दास को बोल रही है, तुलसीदास, तुलसी अपने दास को बोलने का मतलब तुलसीदास, तुलसी अपने दास को क्या बोल रही है, राम राम बोलो, राम बोला, राम राम बोलो, राम बोला। यानी कि अपने दास को क्या बोल रही है, राम राम बोलते रहो। तुलसी अपने दास को सिखा रही है राम राम बोलते रहो, आप क्या होगा, आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। क्लियर है बात। यानी कि तुलसीदास राम बोला, राम राम बोलते रहो। अब हम लोग बोलते हैं ना जय श्री राम, वैसे ही जय श्री राम करके राम राम बोलते रहो। तुलसी क्या कर रही है, अपने दास को बोल रही है राम राम बोलते रहो। हो गया, राम राम बोलते रहो से राम बोला, तुलसी अपने दास को बोल रही थी तुलसीदास, तुलसीदास राम बोला। क्लियर है। अब आप सोच रहे होगे एक साइड का तो याद हुआ, अब आप सोच रहे होगे इधर कैसे याद होगा। तो आप देश के वीरों, आप घबरा रहे हो क्या, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ और आपको पता है मैं याद कराऊंगा और आपको याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, याद होगा ही। 8 नंबर उसी तरह देखेंगे क्या, दानवीर कर्ण। अब देखो इधर क्या है, वसुवेन, वसुवेन को रिलेट करते हैं वश से। देखो वसुवेन, वसुवेन में वश आ रहा है ना, वश, किसी को अपने वश में कर लिया। कौन, कर्ण करेगा, कैसे करेगा, दान देके। हो गया याद। अब आप बोलोगे क्या मजेदार ट्रिक लेकर आते हैं आप, लेकर आते हैं ना। यानी कि कर्ण किसी को दान करके, कर्ण किसी को दान करके क्या कर लेता था, अपने वश में कर लेता था। वश से हो गया वसुसेन, वश से वसुसेन, और इधर क्या हो गया, दानवीर कर्ण, वसुसेन। क्लियर हो गया ना। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में वसुवेन भी दे सकता है, ठीक है, तो वसुसेन या वसुवेन। क्लियर है। यानी कि दानवीर कर्ण, कर्ण दान देके अपने क्या करता था, सभी को अपने वश में कर लेता था। अब ध्यान दो, ये सिर्फ ट्रिक है और ट्रिक फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि इसकी सच्ची घटना ऐसा है कि दान करके वो सबको वश में करता था, ऐसा नहीं है। बस आपको याद कराने के लिए हमने एक ट्रिक बना दिया, दानवीर कर्ण। यानी कि कर्ण दान करके क्या करता था, सभी को अपने वश में कर लेता था। हो गया याद। अब आ जाइए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, स्वामी विवेकानंद, और इधर क्या है, नरेंद्र दत्त। इधर क्या है, नरेंद्र दत्त। इसे कैसे याद करें। अब आप सोच रहे होगे ये कैसा ट्रिक होगा, यहाँ पे कैसे याद होगा। तो आप तो देश के वीरों, समझदार हो, आप भी बना सकते हो, लेकिन आपसे नहीं बनने वाला, तो हम आपको बता देते हैं। स्वामी विवेकानंद, इधर क्या है, नरेंद्र दत्त। इसे कैसे याद करें। अब आप सोच रहे होगे ये कैसा ट्रिक होगा, यहाँ पे कैसे याद होगा। तो आप तो देश के वीरों, समझदार हो, आप भी बना सकते हो, लेकिन आपसे नहीं बनने वाला, तो हम आपको बता देते हैं। स्वामी विवेकानंद, इधर क्या है,
नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त में देखो तो नरेंद्र नाम का एक नाम आ रहा है, नरेंद्र नाम, ठीक है। नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो अपने स्वामी के पास जाता है ना, जो अपने स्वामी के पास जाता है तो उसका विवेक आनंदित हो जाता है, यानी कि उसका जो मन होता है ना अंदर से पूरा खुश हो जाता है, उत्साह पूर्वक हो जाता है। विवेकानंद, विवेक आनंद, यानी कि उसका मन जो होता है आनंदित हो जाता है। कब? जब वह स्वामी के पास जाता है। तो याद हो गया ना, नरेंद्र कहाँ जाता है? स्वामी के पास। तो स्वामी के पास जाने के बाद क्या हो जाता है? पूरा विवेक आनंदित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त। हो गया याद? आगे देखते हैं, आगे क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इधर क्या है? बैजनाथ। अब आप सोच रहे होगे इसे कैसे याद करें, नाम भी इतना लंबा और इधर मूल नाम इधर है, अब कैसे याद होगा? सोचो, सोचना कुछ नहीं है, देखो ट्रिक। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इधर क्या है? बैजनाथ। तो बैजनाथ एक मंदिर है, समझ लो, बैजनाथ एक मंदिर है, शिव भगवान का एक मंदिर है, ठीक है, बैजनाथ। क्लियर है बात? अब बैजनाथ मंदिर में गए और हम क्या किए? 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाए। 1000 रुपए का प्रसाद से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, इधर बैजनाथ मंदिर से हो गया बैजनाथ। क्लियर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बैजनाथ। हुआ ना याद? तो कैसा लगा ट्रिक? आ रहा होगा मजा? 8 9 या 8 9 10 भी याद हो गया? इतना जल्दी कैसे याद हो जाता है? अरे भैया आप मेरे पास आए हो ना, तो मेरे पास रहोगे तो याद होगा ही होगा। चलिए अब आप ये देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इधर क्या बोला? दयानंद सरस्वती। अब देखो इधर क्या है? मूल शंकर, मूल शंकर। तो सीधी बात, शंकर भगवान के चेले हो, अगर शंकर भगवान के शिष्य हो तो आप पे कोई भी दया करेगा तो आप क्या होगे? दयानंद, यानी कि आपका दया करेंगे तो आप आनंदित होगे, खुश हो जाओगे। तो शंकर भगवान हमेशा क्या करते हैं? अपने शिष्यों पर दया करते हैं। हो गया? ऐसे याद कर लो, शंकर दयानंद, शंकर दयानंद। क्लियर है बात? दयानंद से याद आएगा, दया से दयानंद सरस्वती, इधर याद आ जाएगा मूल शंकर। दया कौन करता है? शंकर भगवान, शंकर से मूल शंकर। क्लियर है बात? हो गया याद 11 नंबर भी। अब आगे देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखो हमारा जो देश भारत था वो क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। अब अंग्रेजों का गुलाम है तो देखो ध्यान से, हरिश्चंद्र नाम का आदमी है, हरिश्चंद्र, जो कि आप हरिश्चंद्र राजा के बारे में भी जानते हो। वो क्या बोल रहा है सुनो, हरिश्चंद्र बोला है भारत दे दूं, भारतेंदु को बोल रहा है भारत दे दूं, अंग्रेज को बोल रहा है कि भारतेंदु भारत दे दूं। हरिश्चंद्र बोला है तो कोई देगा? तो बोला भारत दे दूं, नहीं दूंगा, क्योंकि भारत हमारा देश है। इसीलिए हरिश्चंद्र क्या बोल रहा था? भारत दे दूं, नहीं दूंगा, भारत नहीं दूंगा। भारत, भारत दे दूं से हो गया भारतेंदु, हरिश्चंद्र से हो गया हरिश्चंद्र। हुआ ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु का मूल नाम क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। क्लियर हो गया बात? अब आगे देखते हैं जल्दी से। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर क्या हुआ? दिलीप कुमार। इधर क्या है? यूसुफ खान। क्या है? यूसुफ खान। और इधर क्या है? दिलीप कुमार। तो दिलीप नाम का आदमी है, दिलीप कुमार ऐसा आदमी है, वो क्या बोल रहा है? यूसुफ, सूप, सूप पीते हो ना, सूप, सूप आप पीते होगे, मोमो खाते होगे तो सूप पीते होगे ना, सूप, तो वही है, वैसे याद कर लो। यूसुफ खान, हम लोग सूप पीते हैं और दिलीप कुमार क्या करता है? यूसुफ खान, वो सूप खाता है। समझ में आ रहा है? सूप खाता है, तो ऐसे याद कर लो। दिलीप कुमार क्या करता है? यूसुफ, यूसुफ खान, यानी कि यूसुफ। तो आश्चर्यचकित होकर हम लोग बोलते हैं दिलीप कुमार तुम सूप खाते हो? हम लोग तो सूप पीते हैं। बस ऐसे याद कर लेना है इसे ट्रिक से। यूसुफ खान, दिलीप कुमार, यूसुफ खान। आशा आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है और कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ट्रिक दे रहा हूं और मेरे ट्रिक में कोई डाउट हो ही नहीं सकता, सारा चीज क्लियर। आगे देखते हैं क्या है? तानसेन। और इधर क्या है? रामतनु पांडे। वाह क्या बात है, तानसेन रामतनु पांडे। अब इधर देखो, इधर रिलेट करते हैं पांडे जी से। एक है पांडे जी, ठीक है, और इधर देखो तानसेन को कर देते हैं एक, यहाँ पे क्या कर दिया? तानसेना। याद करने के लिए ये तानसेन ही है, तानसेना। सेना क्या करता है? ताना देता है। किसका ताना देता है? राम भगवान का ताना देते रहता है। किसको? पांडे जी को। कोई पंडित जी है उसको क्या चीज का ताना दे सकते हैं? राम भगवान का ताना दे सकते हैं। हो गया ना? तानसेन, ताना सेना, मतलब तानसेना। सेना किसका ताना दे रहा है? रामतनु, राम भगवान का ताना दे रहा है। किसको? पांडे जी को। रामतनु पांडे, तानसेन रामतनु पांडे। ताना सेना का हो गया ना, तानसेना का तानसेन, इधर हो गया रामतनु पांडे। क्लियर है? अब आगे देखिए
लास्ट हमारा 15 नंबर क्या बोल रहा है, बीरबल। इधर क्या है, महेश दास, महेश दास, महेश नाम का आदमी दास है। दास मतलब गुलाम, दास मतलब गुलाम। यहां भी देखो तो तुलसी का दास को क्या बोल रही थी तुलसी, राम भगवान को बोलते रहो, राम बोला राम बोला। वैसे यहां देखो महेश दास, महेश नाम का आदमी क्या है, दास है, किसी का गुलाम है, गुलाम है। और वो मन में क्या सोच रहा है, हम बल लगाएंगे ना तो वीर हो जाएंगे। लेकिन गुलाम कभी वीर हो सकता है, हो सकता है अगर बल लगाए तो। हो गया ना, बल से याद आएगा बीरबल। और इधर क्या आएगा, दास कौन था, महेश दास, बीरबल महेश दास। तो आशा आपको पूरा का पूरा याद हो गया। अब आपको याद नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर याद नहीं हुआ तो फिर से एक बार रिकेप करते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद, आपको याद आएगा मुंशी, कौन मुंशी कर रहा था, मुंशीगिरी करते थे, किस चीज के लिए करते थे, धन प्राप्त करने के लिए, यानी कि धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय। याद आया कि नहीं आया। उसी तरह याद करो बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, तिलक कब लगाता था, जब कोई केस लड़ने जाते थे। याद आया कि नहीं आया, याद आ गया ना। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आएगा क्या, 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाए थे। कहां चढ़ाए थे, बैजनाथ मंदिर में, बैजनाथ। हो गया ना याद। उसी तरह आप कोई भी ले लो, चाणक्य, चाणक्य क्या था, चनक गया था, कोई शीशा चनक गया था। याद आया, मिरर चनक गया था। तो विष्णु क्या बोला था, इस बात को गुप्त रखो, विष्णुगुप्त, चाणक्य विष्णुगुप्त। और एक नाम उसका और है कौटिल्य, चाणक्य का विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है एक नाम, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी बार बार पूछता है। उसी तरह भारतेंदु, याद आएगा, भारतेंदु से भारत दे दू, भारत दे दू कौन बोल रहा था, हरिश्चंद्र बोल रहा था ना, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसी तरह देखो दिलीप कुमार, याद आएगा दिलीप कुमार कैसा आदमी था, याद करो यूसुफ, हम लोग सूप पीते हैं, उस सूप क्या करता था, खा लेता था। ठीक है, तो हम लोग को याद हो गया यूसुफ खान, दिलीप यूसुफ खान खा लेता था, क्लियर हो गया। उसी तरह दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण क्या करता था, सबको वश में कर लेता था, वसुसेन, दानवीर कर्ण वसुसेन। उसी तरह स्वामी विवेकानंद, स्वामी के पास जाएंगे तो विवेक आनंदित हो जाएगा। कौन जाता था, नरेंद्र नाम का आदमी, नरेंद्र नाम का आदमी जाता था स्वामी के पास तो विवेक आनंद हो जाता था, खुश हो जाता था। लक्ष्मीबाई क्या था, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी नाम की बाई थी जो कि बहुत शर्मिली थी ना, यानी कि छबीली, शर्मिली से छबीली, क्लियर है। साइड में मनु भी है, याद रखना। भगत सिंह, भगवान का ही भगत होता है। आशा आपको वीडियो पूरा पसंद आया और पूरा का पूरा समझ में आया और ये ट्रिक बहुत ज्यादा ही फॉलो कर गया और पूरा का पूरा आपको याद हो चुका है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।